बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। रात के इमरान खान साहब का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ। जितने मुंह उतनी बातें कोई कह रहे कि इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ के मामले पर बात करके जिन बोतल से बाहर निकाल दिया है। कुछ कह रहे हैं कि इमरान खान अलीम खान के खिलाफ बोलना शुरू हो गए, जहांगीर तरीन के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं इस व्लॉग को किसी और पैराए पर रख रहा हूँ। इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज को देखें, जो भी मैं अभी आपके सामने चलाऊंगा। उनको दुख है कि जहांगीर तरीन मेरा इतना ज़बरदस्त दोस्त था, लेकिन चीनी स्कैंडल के अंदर मुलव्वस हो गया। अलीम खान के बहुत एहसानात है पार्टी पे। अभी सब कुछ आपके सामने चलाता हूँ। जनरल फैज़ के हवाले से उन्हें जो छोटी मोटी कन्फ्यूजन थी ना, सारे अफगानिस्तान 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 कर रहे थे, वो कन्फ्यूजन भी उन्होंने दूर कर दी कि सिर्फ अफगानिस्तान वाला मामला नहीं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन का मुझे जुलाई को ही आगाज़ हो गया था, मुझे पता चल चुका था। और इस मौके पर जब मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी इंटेलिजेंसिया की हो, उस वक्त मैं इंटेलिजेंस चीफ बदल दूँ, मुझे लगता था कि मेरी ज़रूरत है। इतना खुल के क्लियर बोला। इसके अलावा दीगर चीज़ें इलेक्शन कमीशन से जी वो कहते हैं ना, परवाने जारी हो चुके हैं, समाअत होगी, समाअतों का आगाज़ हो चुका है। मंगल तक की बात है जी, कमिंग ट्यूसडे। आज जुम्मा है, हफ्ता इतवार पीर, मंगल तक की बात है जी। सच बोलेंगे तो सबसे पहले डी सीट होंगे, झूठ बोलेंगे ये 23 मुनर्रिफ अरकान पंजाब असम्बली के PTI के, तो सारी उम्र के लिए नाअहल होंगे। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। वो खबर क्या है वो भी आपके सामने रखता हूँ। वीडियो काइंडली मुकम्मल देखिएगा। इस बारी ज़रा दूसरे पैराए पे देखिएगा, इधर से तनकीद, इधर से क्लैरिफिकेशन, उस पर नहीं, ज़रा किसी दूसरे पैराए पे देखिएगा। खान साहब के इंटरव्यू पिछले सारे इंटरव्यू से मुख्तलिफ है। सबसे पहले ज़रा ये देख लें। उसको फायदा करवाऊंगा इलीगली। तो अनफॉर्चुनेटली जहांगीर का फंस गया इशू वो चीनी की, जब कीमतें बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। तो जब शुगर माफिया के ऊपर पहली दफा इंक्वायरी बैठाई तो उधर डिफरेंसेस आ गए। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ जमीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे, और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है जमीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं, तो हम वही चीजें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं कि पावर में आके सारे गलत काम जायज करवा दें। तो डिफरेंसेस उधर से हुए, और अब वो जिधर चले गए हैं, क्लियरली ये है कि उनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं अगर जूम इन करूं, अच्छा, उन्हें कहा अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जहांगीर तरीन चीनी वाले मामले में अंदर आ गए, रावी पे बेल्ट खरीद ली, और वो शायद उन्हें कहा मुझसे मुतालबा नहीं किया, उन्हें कहा शायद वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं मुस्लिम लीग नून की तरह या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरह या गुज़िश्ता हुकूमतों की तरह मैं उनको इन मामलात में सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं ये सपोर्ट नहीं कर सकता। एक दुखी दिल के साथ और एक जिसे कहते हैं ना अफसुर्दा बॉडी लैंग्वेज के साथ इमरान खान साहब अपने दोस्तों के जुदा होने का बाकायदा तौर पर जिक्र कर रहे थे। तो ये कोई, अब मुझे नहीं पता, बल्कि थोड़ा थोड़ा तो मुझे अंदाज़ा है कि अब इसको मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जहांगीर तरीन से सवाल करके, अलीम खान से सवाल करके, अब इसको, इस मामले को मज़ीद बदमज़ा और मज़ीद इस सिचुएशन को अपने हक में ओपोनेंट किस तरह करेंगे। लेकिन बहरहाल ये कन्फ्यूजन क्लियर होगी। मुझ समेत कई अफराद को ये थी कि सियासत में कबीला पाला जाता है, सियासत में कबीले को साथ रखा जाता है, बुरे वक्तों के जो साथी उनको साथ रखा जाता है, लेकिन शायद जहां असूल होना वहाँ कबीला और दोस्त वगैरह सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। मुझे ऐसे लगा इमरान खान साहब के साथ, और बहुत सी दुनिया को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, रहनुमाओं को, इसलिए पार्ट बने हैं ना, जहांगीर तरीन ग्रुप अलहदा, अलीम खान ग्रुप अलहदा। ये ऐसे थोड़ी हो गया है, ये सब कुछ ऐसे थोड़ी हो गया है, और बहुत जल्दी में भी नहीं हुआ। कहने का वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं हुआ करता। तो जब ये तमाम अफराद साथ होने चाहिए, यही हमेशा से रहा है। आप देखिए जेल के साथियों तक कोई जरदारी साहब ने खत लेके अप्रिशिएट किया, और फिर किस मकाम पर पहुंचाया ये आप सब जानते हैं। इन्होंने ज़ुबानें बंद रखी इनके केसेस के हवाले से, उनको कितना मुस्तफ़ीद किया गया। यही नून लीग, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमेशा कहते हैं कि यारों के यार हैं और दुश्मनों के दुश्मन हैं,
और उन्होंने अपने हल्का अहबाब को कितना वसी रखा, इसी तरह करके रखा। इसी तरह ये है, शायद इमरान खान साहब को ये एक्टिंग करनी नहीं आई, उनको हालात के हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने आए, जिसकी बिना पर वो इस चीज़ का इज़हार मीडिया में बड़ा ब्लंटली कर रहे थे कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है। जहांगीर तरीन और अलीम ये एक्सपेक्ट शायद कर रहे थे, लफ्ज़ शायद का जिक्र है। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब बहुत दुखी है अपने दोस्तों के छूट जाने के ऊपर, बहुत ज़्यादा दुखी है। अच्छा, दूसरा जनरल फैज़ के हवाले से भी ज़रा वो सुन लेना। हम लोग सारे समझ रहे हैं सिर्फ अफगानिस्तान ज़रा पहले सुने फिर बात करते हैं इसमें। और वो सारा JKG आर्मी चीफ बनाना चाहता है इमरान खान जनरल फैज को। ये इधर से शुरू हुआ। देखिए, मेरा सिर्फ एक इशू था, मुझे ये पता चल गया था ये अफगानिस्तान के अंदर, मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान में पॉसिबिलिटी सिविल वॉर की। हाँ, मुझे डर ये लगा हुआ था कि अगर, क्योंकि अफगान और तालिबान की जब अमेरिकन जाएंगे वहाँ सिविल वॉर होगी, उसका फॉल आउट आना था पाकिस्तान के ऊपर। फॉल आउट फिर भी आया, हमारे कई फौजी पता नहीं कितने शहीद हुए जब से जो आज़ाद हुआ अफगानिस्तान। तो मेरा सिर्फ एक इशू था, मुझे ये पता चल गया था ये अफगानिस्तान के अंदर, मैं पिछली गर्मियों की बात कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान में पॉसिबिलिटी सिविल वॉर की। हाँ, मुझे डर ये लगा हुआ था कि अगर, क्योंकि अफगान और तालिबान की जब अमेरिकन जाएंगे वहाँ सिविल वॉर होगी, उसका फॉल आउट आना था पाकिस्तान के ऊपर। फॉल आउट फिर भी आया, हमारे कई फौजी पता नहीं कितने शहीद हुए जब से जो आज़ाद हुआ अफगानिस्तान। तो मैं चाहता था कि उस वक़्त जो हमारे ISI का चीफ था वो 5 साल से था, मैं चाहता था कि ये सर्दियों में जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली, मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए जी। दूसरा पॉइंट का कभी इमरान खान साहब ने जिक्र नहीं किया, उन्होंने कर दिया कि मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ये थी। यहाँ अफगानिस्तान को उन्होंने बोला कि अब सिविल वॉर का खतरा था, सिविल वॉर का फॉल आउट पाकिस्तान में आना था, और आया पाकिस्तान में। ये उनकी इमरान खान साहब कमांडर इन चीफ है जी पाकिस्तान के, जब उस वक्त थे, तो उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान के ऊपर फॉल आउट आया, हमारे कई सैकड़ों फौजी शहीद हुए अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद। तो उन्होंने कहा हमें अफगानिस्तान के वास्ते मुझे उस वक्त अपना चीफ बदलना नहीं चाहिए था। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि मुझे जुलाई में इल्म हो गया था कि अमरीकी साजिश के हवाले से, और उन्होंने बोला कि किस तरह नून लीग वाले ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान की हुकूमत ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो जाए। और इस सिलसिले में मैं ये चाहता था एज अ कमांडर इन चीफ कि मेरा ISI चीफ, इंटेलिजेंस का जो चीफ है, वो मेरे साथ मौजूद हो, सर्दियां गुजर जाएं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि सर्दियों तक काफ़ी मुश्किल है, सर्दियों तक काफ़ी मुश्किल है। मुझे जितना 2021 की जिस जुलाई की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के इंटरव्यू से कि सर्दियां ज़रा मुश्किल है, इसको गुजर जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने बता दिया कि जी मुझे पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल के अंदर भी और जिस तरीके से ये प्लानिंग, अमरीकी प्लानिंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने की, जिसकी मुझे खबरें मिलना शुरू हो गई थी, मुझे वीडियोस, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सफारत खानों के अंदर जो चीज़ें चल रही थी वो तमाम मुझे मिलना शुरू हो गई थी। उसकी बिना पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे इंटेलिजेंस चीफ को मेरे साथ होना चाहिए। दूसरा, अफगानिस्तान का फॉल आउट पाकिस्तान पे आ रहा था, मुझे होना चाहिए। तो मुल्क की सियासी सूरत हाल भी एक वजह थी, और मुल्क की बैरूनी यानी बॉर्डर के बाहर की सूरत हाल भी एक वजह थी कि जिसकी बिना पर वो कह रहा था कि मैं अपने इंटेलिजेंस चीफ पर एतमाद कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान का एतमाद किसी जगह पर गलत था। अगर इमरान खान साहब की ये दोनों बातें बिल्कुल है, वो कमांडर इन चीफ है, वो अगर ये चाह रहा है तो बहरहाल उन्होंने ये भी सारी चीज़ें रख दी। उन्होंने कहा इस मौके पर, और जनरल फैज़ को जनरल बनाने के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ बनाना, ऐसी कोई बात मेरे दिमाग के अंदर नहीं थी, कोई चीज़ मेरे जहन के अंदर नहीं थी। मैं सारे प्रोटोकॉल्स को उसी तरह ही फॉलो करना चाह रहा था। हाँ, इमीडिएट मुझे ज़रूरत अफगानिस्तान के मामले पर और उसके मामले में थी। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके मतलब के अंदर के मुतालिब जिसने निकाल लें वो निकालते रहे। मुझे इमरान खान साहब बहुत क्लियर नज़र आए हैं जनरल फैज़ वाले मामले पे, जिसकी बिना पर सब कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इख्तलाफ आर्मी से। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि जनरल फैज़ को DG ISI लगे रहने देने पे और उनका कोर कमांडर पेशावर बनने जाने पे आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो हो सकती है ना। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को इस सिलसिले में कोई बहुत बड़ी दिल में वो जो कहते हैं ना खुनक इमरान खान साहब से मतलब मैं नहीं समझता। जो कुछ भी था मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए था, किसी की ज़ातियात के लिए नहीं था।
मुझे ऐसा लगता है कोई और वजह हो, कुछ बहुत कुछ हो, ये सब चीज़ें जिसका मुंह जितनी बातें। अगर इंटेलिजेंस ISI और फौज पाकिस्तान की हर पब्लिक को इस तरह समझ आने लग जाए ना, तो मैं इस इंटेलिजेंस ISI और फौज को मैं वो रैंकिंग नहीं देता दिल और दिमाग में जो मैं देता हूँ। ये हर एक के बस की बात नहीं है इनको समझना। इसीलिए आज तक अमेरिका की CIA, रॉ, मोसाद इनको पकड़ नहीं सके, इनका नेटवर्क नहीं पकड़ सके, इनकी हायरार्की नहीं समझ सके। तो मुझे ऐसा लगता है। और आखिरी खबर जो मैं आपको बता दूँ, 23 अरकान जी, इलेक्शन कमीशन ने समात का आगाज़ कर दिया और बड़े क्लियर वे में एक साहब को बुलाया और एक अगर हमजा को वोट दिया है तो आप DC होंगे, ये कन्फर्म है जी। और अगर आप मेरे सामने झूठ बोलेंगे हमारे सामने कि हमने वोट नहीं दिया, कैमरा में CCTV पंजाब असम्बली के अंदर सब कुछ सामने आ चुका है, तो आप बिल्कुल तैयार रहें हमेशा के लिए नाअहल होने के लिए। तो मुनव्वर फरीकीन का मुस्तकबिल अभी भी तारीख है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी तारीख है, हमने ईद की नमाज़ों पे हमने सब कुछ देख लिया है। और ये टिकटें सीटें अपनी जगह पे कहाँ तक क्लियर कराएंगे। इमरान खान ने क्या ही दिया कि सबसे पहले मुनव्वर फरीकीन को नहीं छोड़ना, मैंने कारकुनों को भी लगा दिया, वोटरों को भी लगा दिया, जिधर हो पकड़ लें, जिधर हो इनको ज़रा पूछें किया क्या है तुमने इस मुल्क के साथ। तो मेरा ख्याल है कि अब काम डलना शुरू हो चुका है। अब वो लोग जो इस रजीम को चेंज करने में जिन्होंने जानते बूझते या बेवकूफ़ाना तरीके से इसका साथ दिया, अब उनके गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।